हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है ना कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि हमारे 17,000 एहलकार यहाँ मौजूद नहीं है, अंदरून सिंध में काम कर रहे हैं। वो कौन से गांव में काम कर रहे हैं, किस इलाके में काम कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। अगर सभी चाहते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाफिज नईमुर रहमान साहब, सादा सवाल है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, एमकेएम भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर इलेक्शन में रुकावट कौन है? जो ये कह रहे हैं ना, और अगला जुमला साथ में ये कहते हैं कि उस वक्त होने चाहिए जब ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है ना कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि हमारे 17,000 एहलकार यहाँ मौजूद नहीं है, अंदरून सिंध में काम कर रहे हैं। वो कौन से गाँव में काम कर रहे हैं, किस इलाके में काम कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। और रिपोर्टें पर रिपोर्टें देते हैं। खुद हमने आज जो आईजी साहब की पेश करदा रिपोर्ट थी जो सिंध हाई कोर्ट में गई थी, इलेक्शन कमीशन में आई, तो हमने उसको देखा तो उनकी इलेक्शन कमीशन के बयान और उनकी अपनी भेजी गई रिपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा जो है ना वो फर्क था। तो इनकी ना वर्किंग है ना ये कुछ देख रहे हैं, सिर्फ इनको जवाब बनाना है कि इलेक्शन से किसी तरह भाग जाएं। और जाहिर सी बात है कि इनको खौफनाक हो गया है कि ये लोग हार रहे हैं। एमक्यूएम का मसला ये है कि आज वसीम अख्तर साहब पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से तो कुछ बात ही नहीं की, उन्होंने कानून के हवाले से बात की, वो भी उनका मसला है। इसलिए कि हमने तो वहां पर, मैंने आज इलेक्शन कमीशन में भी कहा कि अगरचे कि ये टेक्निकल मसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं, तो इन्होंने जब ये रिजीम चेंज हो रही थी और ये पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला रहे थे, तो उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि हम 2 दिन बाद आपको वोट डालेंगे और आप जो है सिंध असेंबली का इजलास बुलाएं और कवानीन पास करा दें, कराची को हक दे दें। तो उस वक्त तो इन्होंने जो है सौदेबाजी कर ली और उसके नतीजे में अपनी वजारतों पे हमारा मैंडेट भेज दिया और जो है वडेरों के हाथों एक मरतबा फिर कराची को फरोख कर दिया। लेकिन आखिर ये कह रहे हैं कि कवानीन नहीं बने हुए, फिर कभी कहते हैं कि डिलिमिटेशन नहीं हुई। जिस टाइम पे इनको डिलिमिटेशन पे जाना चाहिए था अदालत में, हर अदालत ने इनको डांटा कि आपने टाइम गुजार दिया। तो बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात जमात इस्लामी हैं वो के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से, और जो पूरा कंडक्ट है, यानी अब खुद नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने बिठाया हुआ, इस सब के बावजूद इलेक्शन तो कराने हैं ना। जी आप सब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एमकेएम तो खुद चाह रही थी कि होना चाहिए, शहर के हुकूमत शहरियों को मिलनी चाहिए, अब वो भी इसमें शामिल हो गया कि डिले, हमें सुन लें। एमकेएम क्यों इस तरह बदली है सारे मामले में? जी मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका हूँ दोबारा। मैं हाफ साहब ये अर्ज कर रहा हूँ कि एमकेएम तो पहले चाह रही थी कि शहर की हुकूमत, शहर का इख्तियार शहरियों को मिले, अब वो भी इस डिले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। एमकेएम की क्या वजूहात आपको लगी हैं सर? हार रहे हैं, उनको नजर आ गया है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि उनको पता है, नविश्ता दीवार है कि वो बिल्कुल सवाल की तरफ है। और कराची के लोगों ने एमकेएम को जाहिर है अंदाजा कर लिया है कि ये डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, तो जो कुछ छोटा मोटा लेकिन आप सब लेकिन वो तो कहते हैं कि सारा पिंड भी मर जाए तो जमात इस्लामी का मेयर नहीं बन सकता है। हाँ, ये इनके कहने से तो कुछ नहीं होता। जब आदमी के पास कोई दलील नहीं रहती ना, तो वो इसी तरह की बातें करके जान छुड़ाना चाहता है। उनसे तो सवाल किया ना कि एमक्यूएम ने डिलीवर क्या किया है, और एमक्यूएम जो है उनके 4 साल में जब आप रोते रहे तो अपने हिस्से का काम कितना किया, और आप जब इत्तेहादों में शामिल होते हैं 2013 में आप थे और ये एक्ट बना था 2013 का, और उसके बाद भी आप 1.5 साल तक रहे, उसके बाद भी तक गवर्नर 3-4 साल रहा, तो क्या किया आपने? और अभी आपने रिजीम चेंज में जो कुछ किया, तूफान मचाया पूरे मुल्क के अंदर, इसके नतीजे में अफरा तफरी इंतशार पैदा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देना आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च है तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।